हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएस 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। अब मैं पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूं 8.1 त्रिकोणमिति का जो बचा हुआ हिसाब है वो आपको ये जो है ना 8.1 का वो दो पार्ट में बटे हुए। फर्स्ट पार्ट में 1 से 5 तक होगा और सेकेंड पार्ट में आपको 5 से 10 तक होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए और cos बी बराबर हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो आपको सबसे पहले ध्यान करना होगा न्यून कोण त्रिभुज कहते किसे हैं। देखिए परिभाषा में क्या था, वह त्रिभुज जिसका अंश 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, है ना। 90 डिग्री से छोटा में क्या आएगा, 89 तक आ सकता है। तो 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, अगर हम लोग कहें तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री तक का जो भी त्रिभुज बनेगा वो आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा। 90 डिग्री के बराबर आने पर ही समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्वेश्चन में है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ cos ए बराबर cos बी तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। इसमें फिगर तो दिया हुआ है नहीं, फिगर खुद बनाना होगा। हमने क्या किया, दो त्रिभुज बना लिया। इसमें कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, हमने कोण ए और कोण बी को न्यून कोण कर दिया, है ना। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है और अन्य दो कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है, जान जाइए। ठीक है, कोण ए कोण बी हमने क्या किया, न्यून कोण कर दिया। अब देखिए कोई एक भुजा इसका समान करिएगा, बराबर करिएगा, तभी जाकर के आगे हिसाब बनेगा। मान लीजिए कोण ए कोण बी न्यून कोण कर दिए, इसका जो समकोण वाले भाग हो गए उसका भी इसका भी दोनों का हमने सी कर लिया। इससे क्या हो जाएगा, स्पष्ट होता है कि इसका समकोण सी है, इसका समकोण सी है। एक भुजा बराबर हो जाएगा, अन्य भुजा आपका बराबर हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, आपको प्रूफ क्या करना है इसमें, समझिए बात को। बी ए सी त्रिभुज एक हुआ ए बी सी त्रिभुज, है ना। बी ए सी और एक ए बी सी त्रिभुज हुआ। इसमें क्या होगा, बी ए सी त्रिभुज का ए सी जो होगा, ध्यान देना अच्छा से, ठीक है। बी ए सी त्रिभुज का ए सी आधार हुआ तो ए बी सी का बी सी आधार हुआ। ठीक है, बी ए सी का बी सी लंब हुआ, ए बी सी का ए सी लंब हुआ, इसका बी ए कर्ण हुआ, इसका ए बी कर्ण हुआ। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का बी ए सी त्रिभुज का ए सी या सी ए का ये क्या बात हुआ, सी ए या ए सी, इसका ए सी इसका बी सी आपस में बराबर है, जो कि बराबर करना भी है। इसका ए बी तो इसका ए सी बराबर करना होगा और इसका ए बी इसका ए बी बराबर करना होगा। तो बराबर हो गया तो बात खत्म है। लिखेंगे माना कि त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज ए बी सी, है ना, दो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है प्रश्न में कोण ए और कोण बी दो कोण क्या है, न्यून कोण है। हमने क्या किया, दोनों को न्यून कोण कर दिया और दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी। यहाँ पर ए बी तो न्यून कोण है ही, पर यहाँ पर चर्चा किसका चल रहा है, cos का चर्चा चल रहा है। तो हमने कर दिया यहाँ पर cos ए बराबर cos बी, जो प्रश्न इसमें कह रहा था। अब देखिए cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इस भुजा के लिए क्या बताया है आपको, जो जैसे है वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ के लिए cos आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण होगा ए बी या बी ए। एक के बात हुआ, बी ए या ए बी एक के बात हुआ, जान जाइए। 2 तिया 6, 3 दूनी 6 करिएगा, एक के बात हुआ ना। इसी कारण से cos ए भुजा के लिए आधार ए सी और कर्ण ए बी, तो हो जाएगा ए सी बटे बी ए चाहे ए बी। फिर इस त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज ए बी सी में cos बी आधार बटे कर्ण, आधार बी सी कर्ण ए सी, तो बी सी बटे ए सी। ठीक है, अब इसमें करने से क्या होगा, ए सी बटे बी ए बराबर बी सी बटे ए बी। हमने इस चीज को यहाँ पर नोट कर लिया। तो ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी मतलब क्या हुआ, ए सी बटे बी सी, इसके लिए आधार बटे कर्ण और इसके लिए बी सी बटे इसका हो जाएगा ए बी आधार बटे कर्ण। कर लिए, इसका काम खत्म है। ठीक है, आधार बटे कर्ण बी सी बटे ए बी, है ना, बी सी बटे ए बी। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद में क्या है, ए सी बटे बी सी। यहाँ ध्यान दीजिए, ए सी बटे बी ए बराबर बी सी बटे ए बी है। ए सी के सामने बी सी है,
ए सी बटे बी सी बराबर में बी ए बटे ए बी। चलिए बी ए कह दीजिए चाहे ए बी कह दीजिए, बात बराबर है। इसका भुजा ए बी पढ़िए चाहे बी ए पढ़िए, बात बराबर है। कहने का मतलब हुआ ये दोनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए और ये दोनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। तीनों बराबर हो जाएगा, बात खत्म है। हमने इसके बराबर में क्या के मान लिया, हम कुछ नहीं मान सकते, यहाँ पर क्या मान लिए के मान लिए, इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट, बात खत्म है। अब क्या देख रहे हैं, इस समकोण त्रिभुज बी ए सी में आधार बटे कर्ण का चर्चा चल रहा है, लंब का चर्चा नहीं चल रहा है। इसमें भी आधार बटे कर्ण है, लंब का चर्चा नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो लंब क्या है, लंब इसका बी सी स्क्वायर है। आपको पता है लंब में घटता है तो बी सी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, मतलब लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा बी ए चाहे ए बी का स्क्वायर घटा ए सी का स्क्वायर, बी ए घटा सी ए स्क्वायर चाहे ए सी स्क्वायर के बात हुआ। इसके लिए किसके लिए, बी ए सी के लिए। अब आ जाते हैं बी ए बी सी के लिए। आधार कर्ण का चर्चा था, लंब ए सी है तो ए सी लंब स्क्वायर बराबर में क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। ये आपका होने से क्या चलेगा पता, ठीक है। यहाँ पर बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर इसके लिए आ गया। तो जब बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर हुआ, यहाँ से हटाएंगे स्क्वायर, क्या चलेगा, चलेगा सामने रूट में, यहाँ भी हटेगा, यहाँ चलेगा रूट। तो बी सी बराबर अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर बटे ए सी पर हटेगा स्क्वायर, ठीक है, चलेगा यहाँ पर रूट ए बी स्क्वायर घटा बी सी स्क्वायर। हमने इसको मान लिया समीकरण क्या, सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ता होगा जरूर इसको दोस्तों के पास भेजिए, ताकि बहुत सारे गरीब बच्चे इस चैनल से पढ़ पाए, सारे कंटेंट आपको मिलते चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक बन गया समीकरण सेकेंड। अब आ जाइए, क्या है ना यहाँ पर ए सी बटे बी सी, ठीक है, ए सी बटे बी सी, हाँ आ जाइए, बी सी बटे ए सी जो अभी निकला हुआ है बराबर में हो जाएगा ए सी बटे बी सी बराबर हो जाएगा बी ए बटे ए बी। इससे क्या मतलब बनता है, इसका मतलब बी सी बटे ए सी, इसका हो जाएगा बी सी, इसका होगा ए सी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ए सी बटे बी सी, इसका हो जाएगा ए सी, इसका हो जाएगा बी सी, बराबर हो गया। बी ए बटे ए बी, इसका बी ए चाहे ए बी, इसका ए बी, दोनों बराबर होगा। तीनों आपस में क्या देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से एक आपका क्या है, ए सी बटे बी सी है ना, समीकरण 1 और 2 से, यहाँ ध्यान दीजिए समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, ए सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी बराबर में क्या हो जाएगा, बी ए बटे ए बी। और समीकरण सेकेंड जो आपका बना था क्या था, ये था बी सी बटे ए सी। ऐसा करने के बाद क्या हुआ, सभी भुजा त्रिभुज का आपस में मिल जाते हैं। जब दोनों तीनों भुजा आपस में मिल जाते हैं, त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज ए बी सी आपस में समरूप होंगे, समांतर भी होंगे, समरूप भी होंगे। कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण भी होगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ। फिर मैं अगला, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो, है ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। सेकेंड कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। दो क्वेश्चन आपको इसमें से सिद्ध करने के लिए, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। सोचिए क्वेश्चन में क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो कॉट बराबर 7/8। तो कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, आधार के सामने 7 है, ठीक है, 7 हो जाएगा, लंब 8 है। कर्ण का चर्चा नहीं चलता है, कर्ण इसमें हमने वाट करके छोड़ दिया, कर्ण इसमें दिया हुआ नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालिए सबसे पहले। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण बराबर में अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर में लंब का वैल्यू कितना है, ठीक है, कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो यहाँ देख लीजिए 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 8 8 64 7 कौन सी 49, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा √113। मतलब ऐसे करके आपने कर्ण का मान निकाल लिया, अंदर √113 निकल गया। अब जब दो भुजा इसमें दिया हुआ, तीसरा आपका कर्ण भी निकल गया। जब तीनों भुजा आपका निकल गया तो अब हो गया काम खत्म। चलिए अब क्या करना है, तथा इसमें जब इसने कर्ण का मान निकाल लिया मैंने, यहाँ पर आपके सहूलियत के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें मान कौन सी कर रहा है, साइन का और कॉस का मान निकालने के लिए कर रहा है।
सेकेंड में कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट का मान तो आपको 7/8 दिया हुआ है ही, जिसका मान दिया उसका स्क्वायर कर लीजिए, बात खत्म है। 7/8 का स्क्वायर करेंगे 7 49 64 हो जाएगा, बाद में करेंगे, पहले यहाँ साइन कॉस का चर्चा चल रहा है। हमने साइन का मान निकाल लिया, लंब बटे कर्ण, लंब के सामने 8 था, 8/कर्ण √113 निकल गया। कॉस का चर्चा क्योंकि इसमें चल रहा है कॉस साइन का, पहले दोनों का मान निकाल लीजिए, मान निकल जाएगा, बैठा दीजिए, कम खत्म है। कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार आपका 7/कर्ण √113 हो जाएगा, कम खत्म है, संतुष्ट यहाँ से। अब देखिए प्रश्न से क्या कर रहे हैं, प्रश्न है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब क्या देख रहे हैं, यही बात एगो प्लस में है, यहाँ एक बात माइनस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, यहाँ भी क्या है माइनस में है। चलिए तो a + b इंटू a - b बटे a + b इंटू a - b आपको दिया हुआ है। इसमें क्या देखते हैं, a + b इंटू a - b a² - b² बटे a + b इंटू a - b a² - b², दोनों के लिए हो जाएगा। a का मान 1, b का मान साइन, a² - b² साइन का स्क्वायर बटे a² - cos स्क्वायर का हो जाएगा, काम खत्म यहाँ तक। अब आ जाइए, 1 का स्क्वायर घटा साइन थीटा का वैल्यू आपने निकाल रखा था यहाँ पर, इसलिए मैं पहले आपको बोला इसका मान निकाल लीजिए, 8/√113 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का मान 7/√113, इसका हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, निश्चित यहाँ तक समझ में आ गया, बाकी आपको दिक्कत हो पॉज करके देख लिया कीजिए। 1 का स्क्वायर 1 बटे माइनस 8 का स्क्वायर 8 64, क्योंकि इस पर रूट दिया हुआ नहीं है, बटे √113 का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर मतलब 8 का भी स्क्वायर √113 का भी स्क्वायर। एक बात याद करिए, जिस संख्या पर रूट हो, ठीक है, जिस संख्या पर रूट हो और वो संख्या स्क्वायर होता है तो वही संख्या क्या होता है, रूट से बाहर निकल जाता है, ठीक है। 8 64 बटे √113 था, इसका स्क्वायर तो 113 ही होगा, बटे 1 - 7 49 बटे इसका स्क्वायर करिएगा 113 आ जाएगा। अपना मन से बटे 1 मान सकता हूँ, बटे 1 मान सकता हूँ, यहाँ तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 113 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 113, 113 में भाग देंगे 113 ही होगा, 113 एकम 113, नहीं बुझे, 113 में अगर हम भाग देते हैं 1 से 113 ही होगा, और 113 को गुना करेंगे 1 से 113 होगा, बीच में क्या होगा माइनस, 113 में भाग 113 कट जाएगा एक बार में, 1 × 64 64, फिर बटे 113 एक लघुत्तम 113 भाग देंगे 113 एकम 113 माइनस इसमें भाग देंगे करके 1 × 49 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है, 113 में से 64 घटाते हैं 49/113, इसमें घटाइएगा 64/113। ऐसा करने से इसका हर और इसका हर दोनों आपस में क्या होता है, कट जाता है, बचेगा 49/64, 49/64 यानी 1 + sin इंटू 1 - sin बटे 1 + cos इंटू 1 - cos का मान निकल गया आपका 49/64। यहाँ तक समझ में आ गया। सेकेंड आपका कह रहा था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान दिया हुआ 7/8, 7/8 का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, करने के बाद में 7 49 8 64, ऐसा करने से आपका दोनों मान क्या हो गया, मिल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए।